मन दुखी हो तो ये जरूर सुने। अगर आज आपका मन बहुत दुखी है, अगर आंखों में आंसू हैं, किसी की कही हुई बात बार बार याद आ रही है, या आपको लग रहा है कि आपकी परेशानी को कोई समझ नहीं रहा है, तो ये बात अंत तक जरूर सुनिए। कभी कभी भगवान हमारी परेशानी तुरंत दूर नहीं करते, लेकिन हमें उसे सहन करने की शक्ति जरूर देते हैं। और जब इंसान का सहारा छूट जाता है, तब भोलेनाथ का नाम उसके मन को संभाल सकता है। आज कुछ ऐसी बातें सुनिए जो शायद आपके मन को थोड़ी शांति दे। हो सकता है कि आपकी परेशानी तुरंत खत्म ना हो, लेकिन शायद आपका मन इतना मजबूत हो जाए कि उस परेशानी का सामना कर सके। बस कुछ मिनट के लिए अपनी सारी चिंताएं छोड़ दीजिए, आंखें बंद कीजिए और मन में कहिए, हे महादेव, अब मेरा मन आपके भरोसे है। हर हर महादेव। जब मन टूटने लगे, तब खुद को अकेला मत समझिए। जीवन में ऐसा समय जरूर आता है जब इंसान मुस्कुराता तो है, लेकिन अंदर से बहुत परेशान होता है। वह अपनी परेशानी हर किसी को नहीं बता पाता। कई बार अपने ही सवालों का जवाब नहीं मिलता और मन बार बार सोचता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ऐसे समय में सबसे पहले खुद को ये समझाना बहुत जरूरी है कि आपकी आज की परेशानी आपका पूरा जीवन नहीं है। आज परिस्थितियां कठिन हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ऐसे ही रहेगी। कुछ देर शांत बैठिए और भोलेनाथ को याद कीजिए। उनसे बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। बस अपने मन की बात कहिए, हे महादेव, मैं परेशान हूँ, मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, आप मुझे संभाल लीजिए। कभी कभी मन को समाधान से पहले सहारे की जरूरत होती है। जो बीत गया उसे बार बार सोचकर अपना आज मत खोइए। मन दुखी होने पर हम पुरानी बातें बार बार याद करते हैं। किसी ने क्या कहा, किसने हमारा साथ नहीं दिया, कहाँ गलती हुई, ये बातें मन में घूमती रहती हैं। लेकिन सोचिए, जो समय बीत चुका है उसे हम वापस नहीं ला सकते। जी हाँ, उसे सीख जरूर ले सकते हैं। अगर आपकी कोई गलती थी तो उसे स्वीकार करके आगे बढ़िए। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उस अनुभव से सीखिए, लेकिन उस घटना को अपने आज और आने वाले कल पर हावी बिल्कुल मत होने दीजिए। अपने मन से कहिए, जो हो गया वो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा था, मेरी पूरी जिंदगी नहीं। फिर शिव जी का नाम लेकर अपने आज पर ध्यान दीजिए। भोलेनाथ के सामने मन का सारा बोझ रख दीजिए। कई बार हम लोगों के सामने मजबूत बनने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान के सामने आपको मजबूत बनने की कोई जरूरत नहीं है। जब मन बहुत भारी हो तो कुछ मिनट अकेले बैठकर महादेव से कहिए, अपने मन की हर चिंता उन्हें बताइए। हे भोलेनाथ, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि मैं अकेला नहीं हूँ। मुझे सही रास्ता दिखाइए और सही निर्णय लेने की शक्ति दीजिए। प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि हर परेशानी तुरंत खत्म हो जाएगी, लेकिन प्रार्थना उसे अपने विचारों को शांत और कठिन करने में धैर्य रखने की ताकत दे सकती है। हर हर महादेव। हर दुख को अपने किस्मत का अंतिम फैसला मत समझिए। जब एक के बाद एक परेशानी आती है तो मन कहने लगता है शायद मेरी जिंदगी में खुशियां ही खत्म हो गई हैं। खुशियां ही नहीं है, लेकिन ऐसा सोचना जरूरी नहीं है कि सच हो। जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जिस तरह हमेशा रात नहीं रहती, सुबह आती है, उसी तरह जीवन भी हमेशा एक जैसा बिल्कुल नहीं रहता। अगर आज कोई दरवाजा बंद दिखाई दे रहा है तो हो सकता है दूसरा रास्ता खुलने वाले हो। इसलिए सिर्फ आज की परेशानी देखकर अपने पूरे भविष्य का फैसला बिल्कुल मत कीजिए। उम्मीद को छोटा मत होने दीजिए।
मन बहुत भारी हो तो किसी अपने से जरूर बात कीजिए। हर बात अपने मन में दबा कर रखना जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत परेशान हैं, आपके परिवार के किसी भी भरोसेमंद व्यक्ति, मित्र या समझदार बड़े से बात कीजिए। कभी कभी हमें तुरंत समाधान नहीं चाहिए होता, हमें बस एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो हमारी बात बिना मजाक उड़ाए और बिना फैसला सुनाए सुन सके। याद रखिए, मदद मांगना कमजोरी नहीं है। और अगर उदासी बहुत ज्यादा हो या लंबे समय तक बनी रहे तो किसी भरोसेमंद बड़े मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करना भी सही कदम हो सकता है। कुछ मिनट अपने मन को शिव के नाम में लगाइए। बस कुछ पल अपने लिए निकालिए, शांत होकर बैठिए, गहरी सांस लीजिए, सामान्य रखिए। धीरे धीरे मन को ओम नमो शिवाय का स्मरण कीजिए। विचार आए तो उन्हें जबरदस्ती रोकने की कोशिश मत कीजिए। बस धीरे से अपना ध्यान फिर से शिव के नाम की ओर ले जाइए। अपने मन में कल्पना कीजिए कि हमारी सारी चिंताएं धीरे धीरे हल्की हो रही हैं और हम धैर्य से आगे बढ़ रहे हैं। कुछ मिनट ये शांत समय आपको अपने विचारों को व्यवस्थित करने में मदद कर सकता है। हर हर महादेव। अपने आप में ऐसी वैसी बातें कीजिए जैसे किसी से करते हैं। जैसे हम दुखी होते हैं तो दुख को ही दोष देने लगते हैं, खुद को ही दोष देने लगते हैं। मैं ही खराब हूँ, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ ये हमेशा गलत होता है। लेकिन क्या आप ये बातें किसी दुखी व्यक्ति से कहेंगे? तो फिर खुद से भी कठोर मत बनिए। अपने आप से कहिए, मैं परेशान हूँ लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे संभाल लूंगा। मुझे हर चीज का जवाब आज ही नहीं चाहिए। खुद को थोड़ा समय दीजिए। मन को संभलने में भी समय लगता है। भगवान पर विश्वास रखिए लेकिन अपने प्रयास को मत छोड़िए। महादेव से प्रार्थना जरूर कीजिए लेकिन अपने हिस्से का प्रयास भी करते रहिए। अगर कोई समस्या है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए। क्या आज किया जा सकता है, केवल उस स्थान पर ध्यान दीजिए जो हो सकता है। आप पूरी समस्या एक दिन में हल न कर पाए, आपको आगे एक छोटा कदम भी आपको आगे ले जा सकता है। भक्ति हमें उम्मीद देती है और प्रयास हमें आगे बढ़ाता है। इसलिए महादेव का नाम लेकर अपने जीवन में जो सही संभव हो उसे कदम उठाते रहिए। याद रखिए, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आज आपके जीवन में परेशानी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कहानी यही खत्म हो गई। हो सकता है आने वाले समय में ऐसी खुशियां आपका इंतजार कर रही हो जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की हो। इसलिए आज के दुख को देखकर कल की उम्मीद मत छोड़िए। अपने मन में बस इतना कहिए, आज मुश्किल है लेकिन मैं आज के दिन को पार करूंगा या करूंगी। कल की चिंता कल देखेंगे। धीरे से चलिए लेकिन रुकिए मत। अंत में महादेव से प्रार्थना जरूर कीजिए। अब अपने मन को शांत कीजिए और भोलेनाथ को याद कीजिए और कहिए, हे महादेव, मेरे मन की सारी चिंता आप जानते हैं। जो बात मैं किसी से न कह पाई वो आप भी जानते हैं। मुझे परेशानियों से भागने की नहीं, उनका सामना करने की शक्ति दीजिए। मेरे मन में शांति रखिए, मुझे सही रास्ता दिखाइए और मेरे जीवन में उम्मीद बनाए रखिए। जब मेरा मन कमजोर पड़े तब मुझे धैर्य दीजिए। मेरे परिवार में सुख शांति बनाए रखिए और मुझे अच्छे कर्म करने की शक्ति दीजिए। और अंत में बस इतना ही कहिए, जो कुछ मेरे हाथ में है मैं उसे ईमानदारी से करूंगी और जो मेरे हाथ में नहीं है उसे